ठीक है, फिर से हम यहाँ जुड़ रहे हैं। ओके, हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? हाँ हाँ। और स्क्रीन पर पाठ्यक्रम भी दिखाई दे रहा होगा, है ना? होय। अच्छा, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने अभी पाठ्यक्रम रखा है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो 4 यूनिट्स है वो इस शैक्षिक सत्र के हैं। और सेकंड टर्म में, माने दूसरे सत्र में, हम गद्य पाठों को देखने वाले हैं, जिसमें से इकाई 1 और इकाई 2 वो आपको बाद में बताया जाएगा। जैसे कि हिंदी साहित्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें कहानी है, उपन्यास है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, रेखा चित्र है, निबंध है, अनुवाद है, जीवनी है, तो इसमें से चंद विधाओं से आपको परिचित कराने के लिए सेकंड सेमेस्टर में या दूसरे सत्र में आप लोगों को कुछ निबंध पढ़ाने हैं, कुछ व्यंग्यात्मक पाठ हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और उसके साथ ही हम आपको कुछ कहानियां हैं, एक एकांकी है और एक यात्रा वर्णन है, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। इस बारे में मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को इसको लेकर के मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं। तो ये इस तरह से हमारा इस शैक्षिक सत्र का पाठ्यक्रम रहा है, और इसको आप लोग देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक कविता के बारे में बात करेंगे हम लोग इस सत्र में। एकलव्य नाम की कविता, आपको स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा होगा हिस्सा। हाँ, ये नोट्स है जो कि मैंने निकाले हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, और बाद में मैं इसको शेयर भी करने वाला हूँ। एकलव्य नाम की ये कीर्ति चौधरी जी की ये कविता है, जिनमें से जो कवि परिचय है या कवयित्री जी का परिचय है वो हमारे सामने इस स्तर पर दिखाई दे रहा है। कीर्ति चौधरी जी का एक अन्य नाम कीर्ति बाला सिन्हा है। इनका जन्म 1 जनवरी 1934 में नईमपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई कानपुर में पूरी की और 1954 में एमए की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उपन्यास के कथानक तत्व इस विषय पर शोध निबंध लिखा। अभिव्यक्ति और शैली की सादगी इनकी निजी व्यक्तिगत विशेषता है। वे साहित्य साधना के साथ घरेलू जीवन को महत्व देने वाली कवयित्री थी। वे तीसरे तारसप्तक की एकमात्र कवयित्री थी। महादेवी वर्मा के बाद नई कविता में अपना अलग अस्तित्व रखने वाली वे साहित्यकारा थी। 13 जून 2008 में लंदन में कीर्ति जी का निधन हुआ। ये जो साहित्यकार का परिचय है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको लगे हाथों बता दूं। देखिए, हम जिस पाठ्यक्रम को लेकर के परीक्षा का सामना करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को सहसंदर्भ स्पष्टीकरण, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, इस प्रकार से जो प्रश्न पत्र हल करना है, उसमें आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे देखिए वो आपको पता होना चाहिए। होता बहुत बार ऐसा है कि विद्यार्थी अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कविताएं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जिस पाठ्यक्रम को इस शैक्षिक वर्ष के लिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना, उसकी प्रश्न पत्रिका तो शिवाजी विश्वविद्यालय निकालेगा, लेकिन उसको जांचेंगे हम लोग और आपको अंक देंगे हम लोग। तो मैं यह उम्मीद करता हूं आपसे कि आप पहले इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ ले कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं, जिससे आप लोगों को और ज्यादा आसानी होगी। बहुत ही सरलता से आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, उत्तर लिखने की आदर्श विधि अथवा पद्धति कैसी होनी चाहिए, वो मैं आपको पहली तासिका में ही बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सबसे अहमियत भरी बात है।
अब इस कोरोना काल में हम और आप लौकिक रूप से या समक्ष नहीं है, लेकिन इस स्तर से भी काफी प्रभावी तरीके से अध्ययन हो रहा है और इसके कुछ फायदे भी है। इस शैक्षिक वर्ष में आपको जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं उसमें से एक जो 10 अंकों का प्रश्न पत्र है ना, प्रश्न है ना, वो बहुविकल्पीय है, जिसमें आप लोगों को निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इस तरह का प्रश्न होगा जिसमें जो कविताएं हैं उनमें से किसी साहित्यकार से जुड़ी हुई, कविता में बताई गई किसी भावार्थ से जुड़ी हुई या काव्य पंक्ति दी जाएगी जिसमें कुछ हिस्सा अपूर्ण होगा और नीचे 4 विकल्प रहेंगे और आप उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुन करके लिखेंगे। देखिए सही पद्धति ऐसी है, प्रश्न मैंने जानबूझकर आपके सामने रखा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न ऐसा होगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियां या जो भी पंक्तियां हैं उसको आपको उत्तर पत्रिका में फिर से लिखना है। हाँ, कुछ विद्यार्थी, मेरा अनुभव है कि कुछ विद्यार्थी सिर्फ उत्तर को लिख लेते हैं। 100% अगर 10 है तो 10 में से 10 अंक देने में वहां मुश्किल निर्माण हो जाती है, क्योंकि ये तो सही उत्तर है ही नहीं, तो इसको अंक कैसे दे, इस तरह की भी समस्या निर्माण हो जाती है। ये जो मैं कविता का हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं ना, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न सह संदर्भ लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी के बारे में है। आप लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न और सह संदर्भ के भी पहले परिच्छेद में आप लोगों को कवि से संबंधित जानकारी लिखनी पड़ेगी। 3 पैराग्राफ बनाएंगे आप लघुत्तरी के लिए और 5 पैराग्राफ बनाएंगे आप लोग दीर्घोत्तरी के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इस संदर्भ में अगर कोई आशंका है तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रश्न पत्र जो है वो किस तरह से हल करना है, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम ही इसको जांचने वाले हैं और ये आसान भी है। आप लोगों ने 12वीं की परीक्षा का जिस तरह से सामना किया है उस हिसाब से बीए का पाठ्यक्रम बहुत मुश्किल नहीं है, एफवाई बीए का तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। और दूसरी जो है वो डिवाइडेड है ना, आपने 12वीं में पहली कविता से लेकर के पहले पाठ से लेकर के अंतिम कविता तक का हिस्सा देखा और उससे जुड़ी हुई 80 अंकों की प्रश्न पत्रिका हल की। इस साल ऐसा नहीं है, आप लोगों को 50 अंकों की प्रश्न पत्रिका हल करनी है और 4 यूनिट्स को लेकर के वो प्रश्न पत्र होगा 50 अंकों का। उसको हल करते समय मैं अभी आपसे कह रहा था कि दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए आपको कम से कम 5 पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे और लघुत्तरी प्रश्न के लिए छोटे बड़े मिलाकर के 3 पैराग्राफ आप बनाएंगे। और 3 पैराग्राफ में से पहला पैराग्राफ आप लोगों को वो जो कविता है उससे जुड़ी हुई जनरल जानकारी और जो रचनाकार होते हैं उनकी जानकारी, माने कवि है या कवयित्री है, उनसे जुड़ी हुई जानकारी आपको पहले पैराग्राफ में लिखनी होगी और बाकी शेष 2 पैराग्राफ में उस प्रश्न से जुड़ी हुई जो बात है वो आपको लिखनी पड़ेगी। इस तरह से जो है वो पाठ्यक्रम से जुड़े हुए प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। इसको लिखते समय आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, माने आपका उत्तर स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक ही बात को घुमा फिरा करके आपने गुमराह करने के लिए कुछ इधर उधर लिखा है, तो इस तरह की पद्धति से भी हम लोग परिचित होते हैं कि विद्यार्थी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है और विद्यार्थी इसी तरह से लिख लेते हैं कुछ भी इधर उधर का। तो ये कुछ झूठ मूठ और गलत सलत आपको नहीं लिखना है। यहाँ हम एकलव्य नाम की जिस कविता को लेकर बात कर रहे हैं उसमें से कीर्ति चौधरी जी का एक अन्य नाम कीर्तिबाला सिन्हा है। अब ये बहुविकल्प के लिए भी पूछा जा सकता है कि कीर्तिबाला जी का कीर्ति चौधरी जी का अन्य एक नाम ... है, तो उसमें से आपको इस सही जवाब को लिखना है। 1 जनवरी 1934 में नईमपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी जो शिक्षा है पढ़ाई कानपुर में पूरी की और 1954 में एमए की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद उपन्यास के कथानक तत्व ये उनके पीएचडी के अनुसंधान का विषय था और इस विषय को लेकर के इन्होंने अपनी पीएचडी जो है वो प्राप्त की। अब इनकी अपनी अलग सोच है, एक प्रस्तुतिकरण की अपनी एक अलग पद्धति है।
अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कविताओं को पढ़ते हैं, किसी साहित्यिक रचना को पढ़ते हैं ना, तो आमतौर पर हम उस साहित्यकार की व्यक्तिगत जिंदगी को नजरअंदाज करते रहते हैं। आप लोगों को प्रेमचंद जी मालूम होंगे, संत कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ऐसे बहुत से छोटे बड़े साहित्यकारों से आप परिचित होंगे, लेकिन नाम से परिचित होंगे, उनकी रचनाओं से परिचित होंगे, पर उनके व्यक्तिगत जीवन से आमतौर पर हम लोग अपरिचित रहते हैं, उनको नजरअंदाज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हम देख रहे हैं कि कीर्ति चौधरी जी ने पीएचडी के लिए उपन्यास के कथानक तत्व नाम का विषय चुना, और उनकी साहित्यिक रचना की अपनी एक खूबी थी, इसमें अभिव्यक्ति और शैली की सादगी, सादगी माने सरलता, सरलता थी, और वो सबसे अहम है। अब अनगिनत साहित्यकार है, तो अनगिनत साहित्यकारों की लेखन की पद्धति अलग अलग रहती है। प्रेमचंद जी की अलग है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की अलग है, भीष्म साहनी जी की अलग है। तो हर एक साहित्यकार अपने अपने तरीके से साहित्यिक रचनाओं का निर्माण करता रहता है, उनकी रचनाओं की पद्धति अलग है। कीर्ति चौधरी जी की साहित्यिक रचनाओं की पद्धति में एक बेहतरीन एक सादगी है, सादगी माने सरलता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बाद हिंदी साहित्य में सबसे मशहूर साहित्यकारा के रूप में परिचित है, और उनकी जो अपनी अलग सोच है उसके बारे में अगर बात कर ले हम लोग, तो हम देखते हैं कि काम के साथ घरेलू काम को, माने नौकरी पेशा करने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो आमतौर पर इस तरह से हमें दिखाई देता है कि वो अपने घरेलू पारिवारिक जीवन को नजरअंदाज करती रहती है। तो यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ कीर्ति चौधरी जी व्यक्तिगत जीवन में घरेलू जिम्मेदारियों को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानती है। हिंदी साहित्य में एक सप्तक रहे, तार सप्तक रहे, 7 कवि मिलाकर के एक साहित्यिक दौर चला बीच के काल में, आधुनिक काल में। तो उसमें एकमात्र महिला रचनाकारा के रूप में इनका अपना अलग स्थान है, और महादेवी वर्मा के बाद एक प्रभावशाली साहित्यकारा के रूप में कीर्ति चौधरी जी की अपनी एक अलग पहचान है। 13 जून 2008 में लंदन में कीर्ति जी का निधन हुआ, माने 2008 में उनका स्वर्गवास हुआ है, जो कि हमने देखा कि एक महिला, प्रभावी महिला साहित्यकार के रूप में उनका परिचय है। ये जो मैंने आपके सामने अभी रखा, जैसे उनकी एमए की शिक्षा 1954 में जो उन्होंने की, पीएचडी जिसमें उपन्यास के कथानक तत्व का विषय लेकर के उन्होंने पीएचडी की, तो ये सारी जानकारी आपको तब ज्यादा जरूरी होगी जब आप प्रश्न के उत्तर का पहला परिच्छेद या पैराग्राफ लिख रहे होंगे। अब याद रखिएगा, आपने 12वीं में उत्तर लिखे हैं और उससे बीए के प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने की पद्धति अलग है। तो उसको आपको स्मरण रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं तक की परीक्षा कौन लेता है? आपकी 12वीं की परीक्षा किस संस्था द्वारा ली गई? आप जानते होंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल, है कि नहीं? हायर सेकेंडरी बोर्ड की तरफ से आपकी परीक्षा ली गई। इस स्तर से आप लोग शिवाजी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है वो फेस करने वाला है। तो वहां कुछ परिवर्तन है, कुछ बदलाव है। हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी विषय को लेकर के रोजगार के अवसर कौन से हैं। तो आपको पता है ना कि ये किस तरह से विषय जो FY, SY और TY के लिए होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में 4 विषय लिए हैं, तो वो भी मैं आपको लगे हाथों बता दूं, पहले लेक्चर में ही 4 विषय लिए हैं आपने ऑप्शनल विषय के रूप में, वैकल्पिक विषयों के रूप में, जिसमें एक भाषा को लिया है और बाकी 3 जो है वो सोशल साइंसेस में से होंगे, और बाकी जो कंपलसरी इंग्लिश विषय है या फिर कि कंपलसरी मराठी या STD वगैरह का विषय है, और इन्वायरमेंट तो अलग ही है। तो 4 विषयों में से आप जब SY में जाएंगे तो 4 में से 2 विषय आपको लेने पड़ेंगे। माने आप जिस सत्र की मैं बात कर रहा हूं वो पहला सत्र है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। दिवाली के बाद जो सेमेस्टर होगा वो BA फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर होगा, और जब आप BA सेकंड ईयर में जाएंगे
तो आपको फिर 2 विषय लेने होंगे, 4 में से 2 विषय लेने हैं। और दिवाली से पहले का जो सेमेस्टर बीए सेकंड ईयर का होगा वो आपका तीसरा सेमेस्टर होगा, तीसरा सत्र होगा। और दिवाली के बाद चौथा सत्र होगा। टीवाईबीए में अब जब आप जाएंगे तो दिवाली से पहले का 5वां सत्र होगा और लास्ट में आपका 6ठा सत्र होगा दिवाली के बाद। तो आप जिन 4 विषयों को लिए हुए हैं उनमें से 2 विषय आपको एसवाई में लेने होंगे और उसमें से 1 विषय आपको टीवाई में लेना है। इस तरह से ये आपको, इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिएगा। तो 4 विषय में से 2 विषय एसवाई के लिए और अंतिम 1 विषय को लेकर के आप बीए होंगे। वो कोई भी विषय जो आपने 4 में से 2 चुने हुए एसवाई में, तो उसको लेकर के ये हो सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को इस बारे में भी काफी जानकारी नहीं होती। फिर से हम इस एकलव्य नाम की कविता के कवि परिचय की तरफ या कवयित्री परिचय की तरफ मुड़ रहे हैं। 13 जून 2008 में कीर्ति चौधरी जी का लंदन में निधन हो गया और माधवी वर्मा के बाद नई कविता में अपना अलग अस्तित्व, अलग वजूद रखने वाली साहित्यकार के रूप में भी जानी जाती है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। ये एकलव्य नाम की एक रचना तो है ही, और है दायित्व भार नाम की रचना। लता नाम के काव्य संग्रह को उन्होंने 3 भागों में लिखा है, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 भागों में इस रचना को इन्होंने लिखा है। एकलव्य, जिसको हम अभी देखने वाले हैं, बदली का दिन और सीमा रेखा नाम की अन्य इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। खैर, सीधे हम अपनी इस कविता के पाठ्यक्रम की प्रस्तावना के रूप में इसकी तरफ मुड़ते हैं। ये महाभारत का एक पात्र है एकलव्य, सो तो आप जानते ही है। और इस पात्र को लेकर के ये कविता लिखी गई है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एकलव्य जो है वो एक भिल्ल पुत्र था, और भिल्ल पुत्र था तो वो क्षत्रिय नहीं था, माने राज परिवार से नहीं था। और इसीलिए जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास चला गया और गुरु द्रोणाचार्य से उसने इस तरह से निवेदन किया, विनती की कि मुझे आप अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दीजिए, जिस तरह से अर्जुन या फिर कि धर्मराज युधिष्ठिर या अन्य पांडवों और कौरवों को दे रहे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने इस कारण के साथ एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि तू राज परिवार से नहीं है, तू क्षत्रिय नहीं है। और हुनर होते हुए भी उसको धनुर्विद्या की शिक्षा देने से उसको साफ इनकार कर दिया। बड़ा प्रयास करने के बावजूद भी जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको ये धनुर्विद्या की शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया, तो फिर एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति, वो मूर्ति गुरु द्रोणाचार्य जी की थी, और उस मूर्ति के सामने वह खुद अकेला वर्षों तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। और वो जो उसका प्रयास था, वो जो उसकी मेहनत, वो जो उसकी लगन थी, वो कुछ इस कदर से रंग लाई कि वह एक अच्छा धनुर्धर बन गया। और वह बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जो है वह अपना काम कर गया, या फिर कि एक अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य तो संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बनाना चाहते थे। तो वो जब एक बार जंगल में गए तो उन्होंने देखा, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि एक कुत्ते के मुंह में बहुत सारे बाण जो है वो लगे हुए हैं, और बहुत सारे बाण इस हुनर से लगे हुए हैं कि कुत्ता भौंक नहीं पा रहा। और ऐसी स्थिति में जब उस कुत्ते को उन्होंने देखा जो इसके मुंह में बहुत सारे बाण हैं, तो उस कुत्ते का पीछा करते 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 गुरु द्रोणाचार्य उस जगह पर पहुंच गए जहां एकलव्य उनकी मूर्ति के सामने उनकी मूर्ति का आशीर्वाद लेकर के धनुर्विद्या का अध्ययन कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। जब वो वहां पहुंचे तो वहां गुरु द्रोणाचार्य को बहुत बड़ा आश्चर्य का धक्का लगा कि उन्हीं की मूर्ति बनाई हुई है और उसके सामने यह युवक जो है वो इस तरह से धनुर्विद्या का प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। जब उन्होंने पूछा एकलव्य से
कि तुम्हें इतनी अच्छी धनुर्विद्या किसने सिखाई कि तुम बड़ी सुगराई से या सुंदरता से इस कुत्ते के मुंह में कुछ इस कदर से बाण मार सके कि वो भौंक ही ना पाए, और इतने सारे बाण, इतने अचूक निशाने, ये सब कुछ तुमने किससे सीखा? तो बड़ी विनम्रता से एकलव्य ने कहा कि मैंने आप ही से सीखा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। इस पर गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य कहता है कि मैंने वो जो है वो आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उससे आशीर्वाद लेकर के हर रोज प्रतिदिन घंटों में इस तरह का अभ्यास करता रहा, और यही कारण है कि मैंने आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की है। अब इस बात को सुनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को तो खुश होना चाहिए था कि उनका एक शिष्य इतना हुनरबाज है कि बिना कुछ सिखाए ही धनुर्विद्या बहुत बेहतरीन तरीके से सीख गया। लेकिन उनकी मति जो थी वो पूर्वग्रह दूषित थी, पक्षपात की दृष्टि थी उनकी, और इसीलिए उन्होंने बड़ी निर्दयता और कुटिलता से एकलव्य से कहा कि अगर मैंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं ऐसा तुम मानते हो, तो अब तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। द्रोणाचार्य की इस बात पर उनका शिष्य होने वाला ये एकलव्य बिना कुछ सोचे समझे उनसे गुरु दक्षिणा मांगने की विनती करता है, और वो उसको उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लेते हैं। बड़ी कुटिलता से वो इसलिए मांग लेते हैं द्रोणाचार्य कि बाद में ये अर्जुन से बड़ा धनुर्धर न बन सके, और उसकी जो बाण चलाने की जो कला है वो काम ही ना आ सके। इसीलिए बड़ी कुटिलता से वह जो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य मांग लेते हैं। तो एकलव्य को तो काफी गहरा सदमा लगता है, बहुत भय लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु के सामने रख देता है या उनको वह भेंट कर देता है। और ये जो विवरण मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया ना, तो ये क्या है, क्यों बताया, ये भी मैं आपको बता दूं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, उसके बाद एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के सामने शिकायत करता हुआ उनसे कहता है, और वो जो बात है वो ये कविता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि ये जो कविता है वो क्या है। तो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा जो अंगूठा मांगने की बात है, उसके बाद एकलव्य ने जो अपनी भावनाएं हैं, जो अपने गुरु के प्रति होने वाला उसका विद्रोह है, उसको अभिव्यक्त किया है, और वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने उसने रखा है। मैं कविता आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। बाद में वो स्क्रीन पर आपको शेयर भी व्हाट्सएप पर शेयर भी की जाएगी। यहाँ वो कविता है नहीं, सीधे इसके नोट्स होंगे, वो भी जो है वो आपको दिए जाएंगे। पहले कविता की पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुना दूं और उसको समझने का प्रयास करें हम लोग। कविता की पंक्तियां क्या है देखिएगा। वो जो कविता की पंक्तियां हैं वो कुछ इस तरह से है। एकलव्य, ये इतनी सारी विवरण कवि परिचय के बाद सीधे हम कविता की तरफ मुड़ रहे हैं। कविता इस प्रकार से है। चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा, यह तो समर्पित था, मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य उपकरण साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। फिर से एक बार मैं इन कविता की पंक्तियों को आपके सामने पढ़कर सुना दूं। चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा, यह तो समर्पित था, मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य उपकरण साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। माने ये क्या कह रहा है, जिस तरह से बड़ी निर्दयता से और पक्षपात से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए कहा, तो उसके बाद जो अब उसकी प्रतिक्रिया है वो एकलव्य के सामने द्रोणाचार्य के सामने एकलव्य प्रस्तुत करता हुआ कहता है, चाहा बस तुमने है
दाहिना अंगूठा यह। बस आपने, या गुरु से कहता है, द्रोणाचार्य से कहता है, तुमने तो बस मेरा एक दाहिना अंगूठा मांग लिया, तुमने तो इस तरह की उम्मीद की कि मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा जो है वो काट कर दे दूं, चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा यह तो समर्पित था। माने एकलव्य बड़ी विनम्रता से कहता है, हालांकि उसके मन में कसक है, वेदना है, पीड़ा है कि उसकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली गई। जब उसका अंगूठा ही मांग लिया तो फिर वो धनुर्विद्या का अभ्यास कैसे करेगा और अच्छा धनुर्धर बनेगा कैसे। तो इस रूप में उसको बीच अपने मन में कहीं ना कहीं वेदना या कसक है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि बस तुमने मुझसे मेरा दाहिना अंगूठा मांग लिया, ये तो मैंने वर्षों पहले तुम्हें समर्पित कर दिया था। मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य, उपलक्ष्य माने प्रयोजन अथवा उद्देश्य, और लक्ष्य माने टारगेट माने ध्येय। मेरा हर ध्येय, मेरा हर लक्ष्य और मेरा हर उपलक्ष्य जो है वह चरणों, उपकरण, उपकरण माने इंस्ट्रूमेंट्स माने साधन, जिसको हम लोग समझते हैं, जैसे धनुष है, बाण है, या फिर कि अन्य जो अस्त्र शस्त्र है, वो सारे साध्य और साधन मैंने पहले से ही तुम्हारे चरणों में अर्पित किए थे। तुम्हारे माने गुरु द्रोणाचार्य के। एकलव्य कहता है कि तुमने बस मेरा अंगूठा मांग लिया, लेकिन मैंने तो गुरु मान करके सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया था। ये मेरा अंगूठा तो तुम्हें पहले से ही अर्पित था, और मेरा हर लक्ष्य माने मेरा हर ध्येय, मेरा हर उपलक्ष्य माने मेरे अभ्यास का उद्देश्य, प्रयोजन, और मेरे सारे साधन, मेरा सारा साध्य मैंने पहले ही तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिया था। तुमने तो मुझे धनुर्धर न बनने देने के लिए मेरा अंगूठा मांग लिया, पर मेरा अंगूठा ही नहीं, मेरा सब कुछ मैंने तुम्हें पहले से ही समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था। इसलिए वो एकलव्य अपने गुरु से कहता है, चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा यह तो समर्पित था। मेरा हर लक्ष्य, उपलक्ष्य, उपकरण, साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। माने मैंने पहले ही तुम्हें ये सब कुछ जो है वो समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था। बाण यह किसी का, प्रत्यंचा भी उसी की थी, हाथ ये किसी के, इन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। इसमें एक शब्द है प्रत्यंचा। प्रत्यंचा माने बाण की डोरी, धनुष में वो डोरी होती है जिससे वो धनुष बांधा जाता है, तो वो डोरी है। तो यहां द्रोणाचार्य से एकलव्य कहता है कि हालांकि हम जानते हैं कि एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने कुछ नहीं सिखाया, ये सब कुछ उसने अपने बलबूते पर सीखा है, और अपने बलबूते पर ये सब कुछ जो है वो विद्या उसने प्राप्त की है। और यही कारण है, यही वजह है कि उसको कुछ नहीं सिखाया गया है। लेकिन ये यहाँ इस तरह पर कहता है कि मैंने जो कुछ, तुमने जो दाहिना अंगूठा मुझसे मांगा था ना, ये तो बात अलग ही है, मैंने सब कुछ तुम्हारे चरणों में इससे पहले ही समर्पित कर दिया था। जिस धनुष से बाण चलाए थे वो भी एकलव्य का था, जिस धनुष से बाण चलाए उस बाण के साथ वो जो डोरी थी धनुष की वो भी एकलव्य की ही थी। जिन हाथों से बाण चलाए गए थे उन हाथों में होने वाली वो चंचलता या वो कुशलता है वो भी एकलव्य की ही थी। अर्थात ये बाण, उसकी डोरी या फिर कि ये सारा अभ्यास एकलव्य ने खुद किया था। और वो क्या कहता है कि बाण यह किसी का, प्रत्यंचा भी उसी की थी, हाथ ये किसी के, इन हाथों की चंचल गति भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। निर्माल्य, निर्माल्य माने आप लोग जानते हैं कि जो हम विसर्जित कर लेते हैं पूजा की सामग्री के बाद, जो भी विसर्जित किया जाता है, या फिर कि जो निर्माल्य उसको भी कहते हैं जो यज्ञ में समिधा के रूप में डाला जाता है। माने बाण एकलव्य के थे, उन बाणों की गति एकलव्य की थी, उनकी चंचलता एकलव्य की अपनी थी। इसके साथ ही
वो कहता है कि उन बाणों की डोरी भी मेरी ही थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने निर्माल्य के समान तुम पर समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था। मैंने उसको आप पर ही जो है वो निछावर कर दिया था। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। लक्ष्य अगर बेंधे थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर नवाया था। एकलव्य क्या कहता है अपने गुरु के प्रति? उसके मन में शिकायत है, लेकिन उसी स्तर पर आदर का भाव भी उसके मन में है। वह कहता है कि मैंने अपने बाणों से जब जब लक्ष्य भेदे, लक्ष्य माने ध्येय, जब जब मैंने लक्ष्य भेदे थे, जब जब मैंने निशाना साधा था, तो मन में यह भाव था कि बड़ी विनम्रता से मैं इन बाणों को गुरु के चरणों में जो पुष्प है या फूल है उनको बड़ी आदर के साथ, बड़ी नम्रता या विनम्रता के साथ माथे से लगा रहा हूं। लक्ष्य अगर बेधे थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया था। बड़ी नम्रता से वो इस तरह से अपना काम करता रहा, अपना अभ्यास करता रहा और अपने प्रयास करता रहा। और वो कहता है माने इन सब में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति एक तरफ एकलव्य की समर्पण भावना है, क्योंकि वो कहता है कि आपने तो मुझसे बस अंगूठा मांगा, लेकिन मैंने अपना सब कुछ माने लक्ष्य, उपलक्ष्य, मेरे सारे साधन, मेरा सारा प्रयास, सब कुछ मैंने आप पर निर्माल्य सा चढ़ाया था, अर्पित या समर्पित कर दिया था। और वह आगे कहता है कि इन सबको आप पर समर्पित करते हुए मैं ये सोच रहा था कि मानो आपके चरणों पर लगे हुए फूलों को बड़ी नम्रता के साथ मैं बार बार अपने सिर से लगा रहा हूं और इन पर जो है वो सिर नवा रहा हूं, मैंने नमस्कार कर रहा हूं। इस तरह की भावना मेरे मन में थी जब मैं इस तरह का अभ्यास या प्रयास कर रहा था। इससे आगे सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम्हें उससे अभिज्ञ रहे, अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठा था। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि मेरा जो था, जिस एक अंगूठे की अभिलाषा तुमने की, लेकिन मेरा तो सब कुछ तुम्हारा था, मैंने सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया था। और वह कहता है बस तुम ही इन सबसे अभिज्ञ, अभिज्ञ माने अनजान, बेखबर, तुम ही इन सबसे बेखबर थे, तुम ही इन सबसे अनजान थे, या फिर कि मेरा वो जो समर्पण है, मेरी वो जो निष्ठा है, वो सब झूठ थी। यानी इन सबसे या तो तुम अनजान रहे या फिर कि शायद मेरा समर्पण ही गलत व्यक्ति के प्रति था, सही व्यक्ति के प्रति नहीं था और गलत था। इस तरह की वो बात करता है और इस तरह की वो शिकायत करता है। मेरी वह निष्ठा, वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा जिसे समर्पित थे, तुम थे नहीं। इस कविता के हिस्से में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति शिकायत करता हुआ एकलव्य कहता है कि जिस महान गुरु द्रोणाचार्य के प्रति मैंने समर्पित कर दिया था और जिस महानता की मैं उनसे अभिलाषा करता था, वो तुम नहीं थे। माने तुम तो संकुचित विचारों वाले थे, तुम तो पक्षपात वाले हो, तुम तो इस तरह से ऊंच नीच का भेद मानने वाले और अर्जुन के प्रति उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की महत्वाकांक्षा लिए जीने वाले संकुचित मनोवृत्ति के व्यक्ति हो, क्योंकि मेरी वह प्रतिष्ठा और प्राणों की जो आकुल निष्ठा है, जिस ऊंचे पद के गुरु के प्रति समर्पित थी, वो तुम नहीं थे। इसलिए वो कहता है अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठा था, मेरी वह निष्ठा, वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा जिसे समर्पित थी, तुम नहीं थे। माने वो जो मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया था, वो शायद तुम नहीं थे, तुम थे नहीं, सिर्फ माटी की मूरत। क्या माटी की मूरत थी? माने जिसे मैंने ये सब कुछ समर्पित कर दिया, वो तो एक निर्जीव सी, निर्दय सी मूर्ति थी
जिसके प्रति मैंने इतना समर्पण, इतनी निष्ठा और इतनी एकाग्रता दर्शाई, वो कोई हाड़ मांस का सजीव और संवेदनशील व्यक्ति नहीं था, वो तो बस एक निर्जीव मूर्ति थी। और इस रूप में वह अपने गुरु के प्रति शिकायत करता है और साथ ही वह यह भी बात करता है कि उसके मन में अपने गुरु के प्रति इस प्रकार की भावना है, इस प्रकार के विचार है। फिर से एक बार मैं कविता को आपके सामने पढ़कर सुना दूं। चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा, यह तो समर्पित था, मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य उपकरण साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। बाण यह किसी का, प्रत्यंचा भी उसी की थी, हाथ ये किसी के, इन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था, लक्ष्य अगर बेंधे थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर नवाया था। सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम ही उससे अभिज्ञ रहे, अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठा था। मेरी वह निष्ठा, वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा जिसे समर्पित थी, तुम थे नहीं, सिर्फ माटी की मूरत। क्या माटी की मूरत थी। इस तरह से एक तरफ तो वो अपने गुरु के प्रति होने वाली आदर की भावना के बारे में बात करता है, और दूसरी तरफ उसके प्रति हुए उस अन्याय, उस पक्षपात और उस निर्दयता के प्रति वह शिकायत भी करता है। और इस रूप में ये कविता कीर्ति चौधरी जी ने हमारे सामने रखी है। मैं आपको इसको लेकर के होने वाले दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में भी बता दूं, बाद में आपकी कोई आशंका है तो उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। प्रस्तुत कविता का भावार्थ लिखिए, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। या एकलव्य कविता का भावार्थ लिखिए। या फिर कि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति अपनी भावना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के प्रति अपनी भावना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, ऐसा भी कोई प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा ये भी प्रश्न होगा कि एकलव्य की गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्या शिकायत है। इस तरह के लघुत्तरी दीर्घोत्तरी के लिए प्रश्न आ सकते हैं। और कविता की पंक्तियां जो है वो ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए आ सकती है। यहाँ इसके बाद ये जो इसका भावार्थ है वो मैं आपको बाद में देने वाला हूँ, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो भी। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ होगी। इस संदर्भ में अगर आपकी कोई आशंका है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, पाठ्यक्रम को लेकर के या अन्य किसी बात को लेकर के अगर आपके मन में कोई आशंका है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, हाँ, आपके मन में अगर कोई पाठ्यक्रम को लेकर के या अन्य किसी बात को लेकर के कुछ जानने की इच्छा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, कोई आशंका नहीं है।